गाइस ब्लॉग पोस्ट मैन्युअली क्रिएट करके उसे पब्लिश करने में बहुत ज़्यादा टाइम एंड एफर्ट लगता है। सो इसलिए हम लोग एआई टूल्स का यूज़ करते हैं टू सेव अवर टाइम एंड राइट ब्लॉग पोस्ट्स। लेकिन डिपेंड करता है कि आप जो एआई टूल आप जो यूज़ करोगे टू राइट ब्लॉग पोस्ट, उसकी क्वालिटी कैसे होगी ब्लॉग पोस्ट की, एंड वो एआई टूल जो आपके लिए ब्लॉग पोस्ट लिखेगा, सो उससे आपको कुछ रिजल्ट्स दिखेंगे भी या नहीं। ये सब डिपेंड करता है ऑन वन फैक्टर, हाउ गुड द एआई टूल इज दैट यू आर यूजिंग टू राइट ब्लॉग पोस्ट्स। तो गाइस जब भी आप कोई एआई टूल यूज करने का सोचोगे टू क्रिएट ब्लॉग पोस्ट, आपको एक क्वेश्चंस का आंसर पता होना चाहिए गाइस रिगार्डिंग दैट एआई टूल दैट यू विल बी यूजिंग। जो एआई टूल आप यूज करोगे, क्या वो आपके लिए फुल्ली एसईओ ऑप्टिमाइज्ड ब्लॉग पोस्ट क्रिएट करके देगा सो दैट आपको रैंकिंग में हेल्प होगी एसईओ में? क्या वो एआई टूल इतना कैपेबल है कि आपके ब्लॉग पोस्ट में रेलेवेंट एंड यूनिक इमेजेस एंड वीडियोस ऑटोमेटिकली उसमें ऐड कर सके आपके ब्लॉग पोस्ट में? जो एआई टूल आप यूज करोगे ब्लॉग पोस्ट के लिए, वो एआई टूल आपके ब्लॉग पोस्ट के आर्टिकल का रीडेबिलिटी का लेवल कैसे रखेगा? लाइक वो इजी टू अंडरस्टैंड होगा या नहीं? क्योंकि अगर इजी टू अंडरस्टैंड नहीं होगा, ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड होगा, तो फिर कोई उसे पढ़ने ही नहीं वाला। सो आपको ये सब चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है टू चूज द राइट एआई टूल टू राइट ब्लॉग पोस्ट फॉर योर ब्लॉगिंग वेबसाइट। बिकॉज रैंडमली कोई भी ब्लॉग जनरेशन एआई टूल यूज़ करके कोई यूज़ नहीं है। बिकॉज अगर आप रैंडमली कोई भी ब्लॉग जनरेटिंग एआई टूल यूज़ कर लोगे, सो आपके लिए ब्लॉग पोस्ट तो आपके लिए जनरेट होकर मिल जाएंगे, लेकिन मे बी उसकी क्वालिटी अच्छी नहीं होगी या फिर वो फुल्ली एसईओ ऑप्टिमाइज्ड नहीं होगा। सो आपका टाइम तो सेव हो जाएगा, लेकिन आपको क्वालिटी ब्लॉग पोस्ट नहीं मिलेंगे, सो कोई रिजल्ट भी नहीं आएगा। सो ऑल द एफर्ट्स आर वेस्टेड। सो गाइस मैंने एक ऐसा एआई टूल फाउंड किया है जो आपके लिए ब्लॉग पोस्ट क्रिएट करेगा टू सेव योर टाइम एंड एफर्ट्स विदाउट कॉम्प्रोमाइजिंग द क्वालिटी ऑफ द पोस्ट, सो यू कैन स्टार्ट सीइंग द रिजल्ट्स। सो ये टूल का नेम है SEOwriting.ai। इस टूल की मदद से आप कंप्लीटली एंटायर फुल्ली एसईओ ऑप्टिमाइज्ड ब्लॉग पोस्ट क्रिएट कर सकते हो विद रेलेवेंट एंड यूनिक इमेजेस एंड वीडियोज इन इट। इस एआई टूल से जो आप ब्लॉग पोस्ट क्रिएट करोगे, इसमें कोई भी एआई के ट्रेसेस नहीं मिलेंगे। ये आपके लिए फुल्ली ह्यूमनाइज फॉर्म में ब्लॉग पोस्ट का आर्टिकल जनरेट करके देगा। एंड द बेस्ट पार्ट इज, इस एआई टूल से जो आप ब्लॉग पोस्ट क्रिएट करोगे, उसे आप डायरेक्टली वही टूल से डायरेक्टली आप आपके वर्डप्रेस वेबसाइट में ब्लॉग पोस्ट को पब्लिश कर पाओगे। सो आपको मैनुअली कॉपी पेस्ट करके सब एडजस्ट करने की कोई ज़रूरत ही नहीं है। सो ये जो टूल है SEOwriting.ai, इस टूल से आप ब्लॉग पोस्ट जनरेट कर पाओगे एंड ऑटोमेटिकली वर्डप्रेस ब्लॉगिंग वेबसाइट में आप इस पोस्ट को वही से टूल से ही जैसे ही पोस्ट जनरेट हो जाएगा, आपके वर्डप्रेस वेबसाइट में ऑटोमेटिकली स्केड्यूल कर सकते हो या पब्लिश कर सकते हो इमीडिएटली। पूरा ऑटोमेटिकली हो जाएगा ऑटोमेशन पे, विथ ईच एंड एवरी डिटेल लाइक फीचर्ड इमेज, एंटायर आर्टिकल, टाइटल, डिस्क्रिप्शन एटसेट्रा। एंड सिर्फ इतना ही नहीं गाइस, अगर आपकी सपोज ब्लॉग पोस्ट की बहुत सारी कैटेगरीज है आपकी ब्लॉगिंग वेबसाइट पे, सो आप चाहो तो किसी स्पेसिफिक कैटेगरी के अंदर भी उस ब्लॉग पोस्ट को ऑटोमेटिकली पब्लिश या स्केड्यूल कर सकते हो। एंड ये एंटायर प्रोसेस बहुत ही ईजी, सिंपल एंड शॉर्ट है। सो जो भी मैंने अभी तक आपको बताया, ये मैं अभी प्रैक्टिकली आपको करके बताता हूँ। सो गाइस मैं मेरे वर्डप्रेस वेबसाइट के डैशबोर्ड में आ चुका हूँ एंड सबसे पहले मैं एक टेम्पलेट इसमें इंस्टॉल करूँगा फॉर माई ब्लॉगिंग वेबसाइट। सो मैं जाऊँगा प्लगइन्स इन एंड ऐड न्यू प्लगइन, स्टार्टर टेम्पलेट्स, ये फ्री है गाइस, दिस वन। एक्टिवेट, जैसे कैसे प्लगइन तो इंस्टॉल हो चुका है। अभी मैं जाऊंगा यहाँ पे प्लगइन्स में, इंस्टॉल प्लगइन के अंदर, यहाँ से स्टार्टर टेम्पलेट, आई विल क्लिक ऑन गेट स्टार्टेड। सो गाइस अभी मैं यहाँ सिलेक्ट करूंगा बिल्ड विथ एआई एंड लेट्स गेट स्टार्टेड, कंटिन्यू। सो गाइस अभी यहाँ पे मैं मेरी वेबसाइट का नेम एंड कुछ डिटेल्स ऐड करूंगा। सो मैं नेम ऐड करूंगा ऑफ माई वेबसाइट, फिटनेस फ्रीक। सपोज ये वेबसाइट है फिटनेस ब्लॉग्स के रिलेटेड, सो फिटनेस फ्रीक, एंड मैं दिस वेबसाइट इज़ फॉर, इसमें से आप कुछ सेलेक्ट कर सकते हो कि किस चीज़ के लिए वेबसाइट है। इफ़ रेलेवेंट ऑप्शन नहीं मिल रहा है, देन सिंपली राइट योर ओन ऑप्शन, ब्लॉग लाइक दिस, एंड लैंग्वेज एंड नेक्स्ट। एंड यहाँ पे अब मैं डिस्क्राइब करूँगा कुछ थोड़ा मेरी वेबसाइट को। सो फॉर एग्जाम्पल, दिस इज़ अ ब्लॉगिंग वेबसाइट वेर आई पब्लिश ब्लॉग पोस्ट रिलेटेड टू हेल्थ एंड फिटनेस। इसको आप इम्प्रोवाइज भी कर सकते हो इस डिस्क्रिप्शन को, सिंपली क्लिक ऑन इम्प्रोवाइज यूजिंग एआई। सो ये और अच्छे से आपने जो प्रोवाइड किया उसको समझ के और अच्छे से डिस्क्रिप्शन क्रिएट कर देगा। एंड देन नेक्स्ट, ये सब डिटेल्स फिर अभी आपको फिल करना मैंडेटरी नहीं है, सब बाद में भी कर सकते हो। नेक्स्ट,
अभी आप इमेजेस कुछ सिलेक्ट कर लो रिलेटेड टू द टाइप ऑफ योर वेबसाइट, फिर वो ऑटोमेटिकली इमेज ऑटोमेटिकली प्लेस कर देगा जहाँ पे भी रेलेवेंट है। सो मेरी हेल्थ एंड फिटनेस की वेबसाइट है, सो मैं ये सिलेक्ट करूँगा, ये एंड देन नेक्स्ट। अभी आपको बस सब टेम्पलेट प्रोवाइड कर रहा है, आपको जो चाहिए वो सिलेक्ट कर सकते हो। इसमें प्रीमियम भी कुछ कुछ है बट फ्री में भी बहुत सारे हैं गाइस, सो आपको जो चाहिए वो सिलेक्ट कर सकते हो। सो फॉर एग्जांपल आई विल सिलेक्ट दिस वन, सिंपल एंड क्लीन। सो मैं ये वाला सिलेक्ट करूँगा एंड चूज द कलर्स एंड कंटिन्यू, स्टार्ट बिल्डिंग। सी गैस, सो ये रेडी हो चुकी है वेबसाइट। अब मैं फिर से मेरे डैशबोर्ड पे जाऊंगा एंड व्यू साइट। सो सी गैस, दिस इज द वेबसाइट दैट वी हैव क्रिएटेड जस्ट नाउ विद द हेल्प ऑफ एआई। सो सी गैस, इसमें कुछ ऑलरेडी आई थिंक पोस्ट जनरेटेड होंगे, या देर आर ऑलरेडी सम ऑफ द पोस्ट, लेकिन ये पोस्ट मुझे नहीं चाहिए गाइस, मुझे ये सब मैं डिलीट कर दूंगा एंड मैं SEO राइटिंग डॉट AI टूल यूज़ करके आपको बताऊंगा कैसे आप क्वालिटी पोस्ट फुल्ली SEO ऑप्टिमाइज जनरेट कर पाओगे एंड उसको ऑटोमेटिकली फिर पब्लिश कर सकते हो डायरेक्टली ऑन योर वर्डप्रेस वेबसाइट। सो वो सब मैं बताऊंगा अभी आपको कैसे करना है। सो गाइस, now I will go to SEOwriting.ai. This is the tool, SEOwriting.ai, and then click on get started. It's free. सो गाइस, मेरा अकाउंट ऑलरेडी क्रिएटेड है, अगर आपका क्रिएटेड नहीं है सो आप साइन अप कर सकते हो। मेरा क्रिएटेड है, सो मैं लॉग इन विद गूगल कर लूँगा एंड आई विल सिलेक्ट माई ईमेल ID। सो अब यहाँ पे आ जाओगे, सो ये जैसे लॉग इन हो जाओगे ये आपका डैशबोर्ड ऐसा आपको दिखेगा। सो अभी आपको सिलेक्ट करना है वन क्लिक ब्लॉग पोस्ट। सो गाइस, सबसे पहले अभी आपको यहाँ पे कीवर्ड ऐड करना है, मेन कीवर्ड रिलेटेड टू द टॉपिक ऑफ योर ब्लॉग पोस्ट। सो मेरी वेबसाइट है गाइस फिटनेस प्रीक रिलेटेड टू हेल्थ एंड फिटनेस ब्लॉगिंग। सो मैं यहाँ पे सो दिस इज द वेबसाइट। सो मैं यहाँ पे ऐड करूँगा मॉर्निंग वर्कआउट रूटीन, ऐसे मैं ऐड करूँगा एंड मैं जैसे कीवर्ड ऐड करूँगा मुझे क्लिक करना इस पे क्लिक करना है जनरेट अ टाइटल। सो ऑटोमेटिकली ये एक टाइटल मुझे क्रिएट करके दे देगा। ठीक है, स्टार्ट योर डे राइट द अल्टीमेट मॉर्निंग वर्कआउट रूटीन। सो जो मेरा कीवर्ड है मेन टॉपिक का वो मैंने बस प्रोवाइड किया, ऑटोमेटिकली इसने मुझे एक टाइटल दे दिया विच इज़ एब्सोल्युटली रेलेवेंट। सो गाइस, अभी मैं जाऊँगा नीचे एंड यहाँ पे अब मुझे कुछ ब्लॉग पोस्ट से रिलेटेड सेटिंग्स करने हैं। बहुत ही अमेजिंग एंड यूनिक फीचर्स है बहुत सारे ऑप्शन है इसमें। सो फॉर एग्जांपल लैंग्वेज, सो यहाँ पे सी गाइस आप हिंदी लैंग्वेज भी सिलेक्ट कर सकते हो। सी गाइस, यहाँ पे हिंदी भी है, सो दैट वाज जस्ट टू लेट यू नो। सो मैं यहाँ पे इंग्लिश ही रहने दूंगा। आर्टिकल टाइप, ये कैसे टाइप का आर्टिकल है, हाउ टू गाइड है या फिर केस स्टडी, प्रोडक्ट रिव्यू, न्यूज़ है, क्या है ये एग्जैक्टली। सो मैं यहाँ पे अगर इसमें से कुछ नहीं अगर आपको रेलेवेंट लग रहा है सो आप नन भी रख सकते हो। सो मैं यहाँ पे गाइज हाउ टू गाइड कर दूंगा। आर्टिकल साइज स्मॉल, मीडियम, लार्ज जो चाहो आप रख सकते हो। मैं सेलेक्ट करूंगा स्मॉल एंड स्मॉल में वो कितना वर्ड्स रहेगा वो आपको दिख जाएगा। अगर मैं एक्स्ट्रा स्मॉल करूँ तो सी गाइस 600 to 1200 वर्ड्स, अगर मैं स्मॉल करूँ तो 1200 to 2400 वर्ड्स। तो आपको आइडिया रहेगा कि कितना लेंदी ब्लॉग पोस्ट होने वाला है ये। एंड देन टोन ऑफ वॉइस, इसमें गाइज टिपिकल टोन्स नहीं है, बहुत सारे टोन्स है, प्रोफेशनल, फ्रेंडली, इंफॉर्मेशनल, ट्रांजैक्शनल, इंस्पिरेशन, न्यूट्रल, बहुत सारे है गाइज। सो ये वर्कआउट के रिलेटेड है, सो ये इन्फॉर्मेशन है राइट। सो मैं यहाँ पे इन्फॉर्मेशनल सिलेक्ट करूँगा या फिर एनकरेजिंग भी अच्छा है। सो आई विल सिलेक्ट एनकरेजिंग एंड आप यहाँ पे गाइज मॉडल सिलेक्ट कर सकते हो कि कौन सा मॉडल यूज़ होगा आपके ब्लॉग पोस्ट राइटिंग के लिए फॉर द आर्टिकल ऑफ द ब्लॉग पोस्ट। आप इसे डिफ़ॉल्ट भी रहने दे सकते हो गाइज, या फिर आपको कोई स्पेसिफिकली चूज़ करना है सो आप कर सकते हो। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे चूज़ करूँगा ChatGPT 4 और एल्स मे बी ChatGPT O1, दिस वन। सो मैं ये सिलेक्ट कर लेता हूँ एंड पॉइंट ऑफ व्यू मतलब सी गाइस यहाँ पे इतने सारे ऑप्शन है, फर्स्ट पर्सन सिंगुलर, फर्स्ट पर्सन प्लूरल एक्सेट्रा। सो फॉर एग्जांपल फर्स्ट पर्सन सिंगुलर हो जब आप सिलेक्ट करते हो सो ब्लॉग पोस्ट में का मीनिंग ऐसे हो जाता है कि आप नरेट कर रहे हो फॉर योर सेल्फ, अबाउट योर सेल्फ। फॉर एग्जाम्पल मैं मेरा वर्कआउट रूटीन शेयर कर रहा हूँ, सो मैं अगर मैं ये सिलेक्ट करूँगा फर्स्ट पर्सन सिंगुलर, सो उसमें ऐसे वर्डिंग यूज़ होगी,
I wake up at in the morning, I go to the garden or park. So personal, related to me, I, singular. If plural यूज करूंगा so ऐसा होगा, सपोज ग्रुप ऑफ पीपल जा रहे हैं और उसके बारे में आप ब्लॉग पोस्ट लिख रहे हो कि वी वेक अप इन द मॉर्निंग एंड वी ऑल गो टू द पार्क, ऐसे. सो ये पॉइंट ऑफ व्यू होता है. सो अगर इसमें से आपको रेलेवेंट लग रहा है तो आप यूज कर सकते हो, या फिर इसको नन रहने दो. सी गाइस, ये टेक्स्ट रीडेबिलिटी एंड ये बहुत इंपॉर्टेंट है गाइस, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है विच डिसाइड्स वेदर द यूजर विल स्टे ऑन योर ब्लॉग पोस्ट और नॉट. क्योंकि गाइस अगर ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड वर्डिंग्स होंगे तो फिर कोई उसे रीड नहीं करने वाला, नो मैटर हाउ गुड इट इज़ लुकिंग. इट हैज़ टू बी ईजी एज वेल, राइट, टू अंडरस्टैंड एंड रीड. सो ये ऑप्शन उसी के बारे में गाइस, टेक्स्ट रीडेबिलिटी. आप यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हो कि कितना ईजी रखना है आपको आर्टिकल. अगर मैं 5th ग्रेड करूँ, सो सी गाइस, इजीली अंडरस्टूड बाय 11 years old, तो उसकी वर्डिंग्स जो होगी ब्लॉग पोस्ट वो इतनी ईजी होगी कि एक 11 ईयर का किड भी उसे ईजिली अंडरस्टैंड कर सकता है. सो उस हिसाब से यहाँ पे रीडेबिलिटी लेवल से अगर आपको प्रोफेशनल रखना है, बहुत ज़्यादा ही फॉर्मल, एंड अगर आपको कैजुअल रखना है, सो आप इजी टू अंडरस्टैंड, इजी टू गो विथ, सो आप ये यूज़ कर सकते हो 8 and 9 ग्रेड. इसका मतलब जो स्कूल है, जो 9-10 के स्टैंडर्ड के जो स्कूल के जो बच्चे हैं, वो उस लेवल का रीडेबिलिटी लेवल होगा. सो कोई भी इसे टीनेज से लेके एडल्ट कोई भी इजीली पढ़ सकता है एंड समझ सकता है, ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं होगा. एंड यही रिकमेंडेड है, सो मैं यही यूज़ करूँगा. एंड फिर नेक्स्ट ऑप्शन है टारगेट कंट्री. सो गाइस, अगर आपके ब्लॉग पोस्ट आप स्पेसिफिकली किसी कंट्री स्पेसिफिक क्रिएट करते हो, आपकी कोई स्पेसिफिक कंट्री के ऑडियंस ही सिर्फ आपके टारगेट ऑडियंस है अगर फॉर योर ब्लॉग पोस्ट, सो आप कंट्री सिलेक्ट कर सकते हो. सो फॉर एग्जांपल, अगर इफ़ इन केस फॉर एग्जांपल मेरी टारगेट कंट्री है जिसके लिए मैं ब्लॉग पोस्ट क्रिएट करता हूँ वो है इंडिया, सो ये ऑटोमेटिकली ऐसे वर्डिंग्स एंड ऐसे ब्लॉग पोस्ट क्रिएट करेगा जो इंडियन ऑडियंस को अच्छे से रिलेट हो सके. बट मेरा ब्लॉग पोस्ट अगर एंटायर, नो मैटर विच कंट्री, कोई भी इसे अच्छे से एक्सेस कर सकता है, ऐसा अगर मुझे रखना है, कोई भी इसे समझ सकता है, सो आई विल सिलेक्ट नन. नेक्स्ट है एआई कंटेंट क्लीनिंग. ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है गाइस. इसके बारे में मैंने स्टार्ट में बताया था कि ये टूल कोई भी एआई के ट्रेसेस नहीं छोड़ेगा आपके ब्लॉग पोस्ट में, एंटायरली ह्यूमनाइज फॉर्म में इसका स्ट्रक्चर होगा एंड टेक्स्ट. सो ये वही ऑप्शन है एआई कंटेंट क्लीनिंग वाला. अगर आप नो एआई वर्ड्स रिमूव करोगे सो इसमें एआई डिटेक्ट होगा, लेकिन अगर आप ये सिलेक्ट करते हो एक्सटेंडेड एआई वर्ड्स रिमूवल, सो जो भी एआई के जो कुछ वर्ड्स होते हैं जिससे डिटेक्ट किया जाता है कि ये एआई कंटेंट है, वो सब वर्ड्स निकल जाएंगे एंड ह्यूमनाइज्ड फॉर्म से रिप्लेस हो जाएंगे. सो इससे आपका ब्लॉग पोस्ट एंटायरली ह्यूमनाइज्ड हो जाएगा, ह्यूमनाइज्ड टेक्स्ट में रहेगा आर्टिकल पूरा. एंड देन नेक्स्ट है ब्रांड वॉइस. ये बहुत इंटरेस्टिंग ऑप्शन है गाइस, ये मैं आप थोड़ी देर बाद कवर करूँगा इस वीडियो में. सो एज ऑफ नाउ आई विल लीव इट. इसमें है डिटेल्स टू इंक्लूड नेक्स्ट ऑप्शन. ये गाइज, ये ऑप्शन ऐसा है कि एआई ये टूल आपके लिए ब्लॉग पोस्ट क्रिएट कर देगा, लेकिन अगर आपको कोई स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन है जो आप चाहते हो कि उस ब्लॉग पोस्ट में इंक्लूड होनी चाहिए, सो आप वो यहाँ पे ऐड कर सकते हो. फॉर एग्जांपल, मैं एक पर्सनल ट्रेनर हूँ फॉर एग्जांपल, सो मैं यहाँ मेंशन करूँगा फॉर पर्सनल ट्रेनिंग कॉन्टैक्ट लाइक दिस. सो ऐसे आप जो एआई से ब्लॉग पोस्ट जो क्रिएट होगा उसके बीच में आपको कोई स्पेसिफिक इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन ऐड करनी है, सो आप ऐसे ऐड कर सकते हो, बट मेक श्योर वो रेलेवेंट हो. देन नेक्स्ट इज मीडिया हब. यहाँ पे आप इमेजेस एंड वीडियोस ऐड करने हैं या नहीं, कितने करने हैं वो, एंड कौन से टाइप के करने हैं वो सब सिलेक्ट कर सकते हो गाइस. बहुत इंटरेस्टिंग ऑप्शन है. सो गाइस, सबसे पहले मैं यहाँ सिलेक्ट करूँगा येस, सो दैट एआई जनरेटेड इमेजेस इसमें आ जाएंगे. कितने इमेजेस चाहिए ब्लॉग पोस्ट में, सो आई विल सिलेक्ट मे बी 3. इमेज का स्टाइल गाइस, बहुत सारे स्टाइल्स है, फोटो, कार्टून, एब्स्ट्रैक्ट, सिनेमैटिक, एनीमे. सो मैं फोटो कर देता हूँ यहाँ पे. एंड देन यूट्यूब वीडियोस, मुझे यूट्यूब वीडियोस भी शो करने हैं एंड मैं नंबर ऑफ वीडियो 1 रख दूंगा, दैट्स इट. एंड देन एसईओ. सो गाइस, यहाँ पे कीवर्ड्स इंक्लूड करने हैं आपको. जो भी कीवर्ड्स आपके ब्लॉग पोस्ट के टॉपिक के जो रेलेवेंट होंगे और एसईओ, वो कीवर्ड आपको ऐड करने हैं. लेकिन अगर आपको मैनुअली नहीं करना है ज़्यादा, अगर आपको कीवर्ड का आइडिया नहीं है, सो अभी ऑटोमेटिकली भी कीवर्ड या टूल आपके लिए जनरेट कर देगा. अगर आपको मैनुअली करना है, सो आपको क्या करना है, फॉर एग्जांपल फिटनेस, एंड फिर आपको करना है एंटर, फिर दूसरा कीवर्ड ऐड करना है. अगर आपको खुद से नहीं करना है, सिंपली क्लिक ऑन कीवर्ड्स जनरेशन, ये ऑटोमेटिकली आपके लिए रेलेवेंट कीवर्ड्स ऐड कर देगा. एंड इसमें से अगर आपको कोई रिमूव करना है आप कर सकते हो. फॉर एग्जाम्पल
सपोज मुझे ये वाला रिमूव करना है, मॉर्निंग फिटनेस रेजिमेन एंड एम वर्कआउट रूटीन, बाकी सब जो रेलेवेंट लग रहे हैं मुझे, सो मैं इसको रहने दूंगा। सो ऐसे ही ऑटोमेटिकली आपके लिए कीवर्ड भी जनरेट कर देगा। एंड नेक्स्ट इज स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर में गाइस सबसे पहले हुक। सो हुक का मीनिंग क्या होता है गाइस, आई एम श्योर बहुत लोगों को पता होगा, बट इफ नहीं, नो नीड टू वरी, आई विल एक्सप्लेन। हुक मतलब ऐसा होता है गाइस, एक इनिशियल एक इम्पॉर्टेंट लाइन या फिर अटेंशन ग्रैबिंग एलिमेंट। सो हुक होता है एक अटेंशन ग्रैबिंग एलिमेंट, सो दैट यूजर सबसे पहले वो हुक देखेगा, फिर उसमें क्यूरियोसिटी आएगी एंड इंटरेस्ट बढ़ेगा टू रीड द रिमेनिंग कंटेंट, वो होता है हुक। सो ये आपके लिए हुक भी क्रिएट करेगा इस, सो दैट जब भी यूजर आएगा सो वो हुक रीड करके क्यूरियोसिटी बढ़ेगी एंड देन यूजर फिर एंटायर कंटेंट भी रीड करेगा। सो ये होता है हुक। एंड यहाँ पे कौन सा टाइप का हुक चाहिए आपको, अगर आप क्वेश्चन सिलेक्ट करोगे सो ऐसा समथिंग लाइक दिस विल बी हुक इन दिस केस, लाइक नो द बेनिफिट्स ऑफ मॉर्निंग वर्कआउट लाइक दिस। अगर आपको स्टैटिस्टिकल चाहिए, सपोज मैं ये सिलेक्ट करूँ, सो ये ऐसा हुक क्रिएट करेगा जो स्टैटिस्टिकल होगा, लाइक साइंस प्रूव्स दैट मॉर्निंग वर्कआउट हेल्प्स यू लिव लॉन्गर बाय 10 years than average people who don't work out in morning, something like this. So ऐसे आप डिफरेंट टाइप ऑफ, कैसा टाइप ऑफ हुक चाहिए वो आप सिलेक्ट कर सकते हो। सो मुझे चाहिए स्टैटिस्टिकल और फैक्ट, सो मैं ये रहने दूंगा एंड वो ऑटोमेटिकली क्रिएट कर देगा। एंड नेक्स्ट है कंक्लूजन, मतलब एक पूरे ब्लॉग पोस्ट के बाद एक एंटायर जो सम अप होता है वो कंक्लूजन। सो मुझे चाहिए टेबल्स भी, मुझे चाहिए लिस्ट्स भी चाहिए, ये सब, एंड कोड्स इटैलिक फॉर्मेट में, बोल्ड फॉर्मेट में, कोई कोई इंपॉर्टेंट एलिमेंट, वो सब मुझे चाहिए। सो मैं रहने दूंगा। एंड देन की टेक अवेज ये सब भी चाहिए। ये FAQ मुझे नहीं चाहिए गाइस, सो मैं नो कर दूंगा। एंड देन या वी आर डन। सो गाइस इसको मैं अभी सबसे पहले ऊपर लेके जाऊंगा एंड देन जैसे सब डिटेल्स फिल हो जाएगी, सिंपली क्लिक ऑन रन। ठीक है, अभी यहाँ पे ये ब्लॉग पोस्ट क्रिएट हो रहा है। ठीक है, आप स्टेटस देख सकते हो। सो सी गाइस ये ब्लॉग पोस्ट अभी क्रिएट हो चुका है। सो मैं इस पर सिंपली ऐसे क्लिक करूंगा एंड सी गाइस दिस इज माय ब्लॉग पोस्ट। सो आई विल शो यू द एंटायर ब्लॉग पोस्ट। सो उससे पहले गाइस मैं आपको ऑप्शन दिखाता हूँ। सी गाइस ये मेटा टैग्स का जो ऑप्शन है, इसको गाइस हमेशा एनेबल रहने देना, सो दैट जब भी जैसे ही आपका ब्लॉग पोस्ट ऑटोमेटिकली वर्डप्रेस पे जब पब्लिश या शेड्यूल करोगे आप, जो मैं बताऊंगा अभी थोड़ी देर में कैसे करना है, सो टाइटल एंड डिस्क्रिप्शन जो होगा वो भी ऑटोमेटिकली वहाँ पे आ जाएगा, इसलिए। सो गाइस अभी मैं आपको दिखाता हूँ पोस्ट। सी गाइस AI जनरेटेड इमेजेस एंड वीडियोस एंड कैसे प्रॉपर फॉर्मेट में है गाइस, लाइक बुलेट पॉइंट्स, हेडिंग, डिस्क्रिप्शन। सी गाइस टेबल भी है, कोट्स है। एंड सी गाइस मैंने जो एक पर्सनल, मैंने आपको बताया था एक ऑप्शन था जिसमें आप डिटेल्स ऐड कर सकते हो, मैंने वो नंबर ऐड किया था फॉर पर्सनल ट्रेनिंग वाला। सी गाइस यहाँ पे ऐड हो चुका है, फॉर पर्सनल ट्रेनिंग कॉन्टैक्ट टू गेट प्लान्स दैट कीप यू ऑन ट्रैक। सो ऑटोमेटिकली आपकी डिटेल्स खुद से वो प्लेस कर देगा जहाँ पे भी रेलेवेंट होगा। एंड see guys these are the images, these are absolutely relevant images, perfect सूट हो रहा है इस ब्लॉग पोस्ट पे बिकॉज इट्स रिलेटेड टू मॉर्निंग वर्कआउट। see guys मॉर्निंग का ही इमेज है। एंड देन सो एक प्रोफेशनली हाई क्वालिटी ब्लॉग पोस्ट क्रिएट हो चुका है गाइस, प्रोफेशनल। एंड एंड कंक्लूजन भी है जो मैंने सिलेक्ट किया था वाइल क्रिएटिंग ब्लॉग पोस्ट। सो सी गाइस एक परफेक्ट हाई क्वालिटी SEO ऑप्टिमाइज्ड फुल्ली एंड क्रिएटिव, ऑब्वियसली इसमें इमेजेस एंड वीडियोस भी है, ब्लॉग पोस्ट रेडी हो चुका है। सो गाइस अभी मैं जाऊंगा पब्लिश बटन पे क्लिक करने एंड सी गाइस जैसे मैं क्लिक करूंगा सबसे पहले मुझे बोलेगा इंटीग्रेशन नीडेड, दिस फीचर रिक्वायर्स अ कनेक्शन टू अ वर्डप्रेस वेबसाइट। सो पहले मुझे वर्डप्रेस कनेक्ट करना होगा इस टूल के साथ, सो दैट जब भी ये ऑटोमेटिकली हर पोस्ट को वर्डप्रेस पे पब्लिश कर देगा। सो मैं इसको करूँगा कैंसिल, आई विल गो बैक टू माई वर्डप्रेस डैशबोर्ड एंड अभी गाइज मुझे प्लगइन इंस्टॉल करना है। आई विल गो टू प्लगइन्स, ऐड न्यू प्लगइन। ये इसी AI राइटिंग टूल का ही एक प्लगइन है, उन लोग का ही है। सो आई विल सर्च फॉर SEO राइटिंग। सीरियस SEO राइटिंग AI वही टूल है, इंस्टॉल एंड देन एक्टिवेट। सो सीरियस प्लगइन इंस्टॉल हो चुका है, एक्टिवेट भी हो गया एंड वेयर इज द सीरियस दिस इज द प्लगइन SEO राइटिंग। सो अभी मैं जाऊंगा सेटिंग्स में।
सो गाइस अभी यहाँ पे ऐसे लिख के आ रहा है योर साइट इज़ नॉट कनेक्टेड टू SEOwriting.ai। आपको ये वेबसाइट को आपकी उस SEOwriting.ai जो टूल है जिससे आप ब्लॉग पोस्ट क्रिएट करके उसको इंटीग्रेट करने के लिए आपको ये बटन पे क्लिक करना है, कनेक्ट। ठीक है, यहाँ पे लिख के आ गया वर्डप्रेस साइट सक्सेसफुली कनेक्टेड। सी ये डोमेन एक टेम्परेरी डोमेन है, सो इसलिए ऐसा डोमेन है, बट या द साइट हैज़ बीन कनेक्टेड, वर्डप्रेस साइट सक्सेसफुली कनेक्टेड, ऐसा मैसेज लिख के आ जाएगा आपको। ये ऑटोमेटिकली गाइस इसलिए कनेक्ट हुआ है क्योंकि दूसरे ही टैब में मैं लॉग्ड इन भी हूँ उस एसईओ राइटिंग टूल में। सो आप मेक श्योर करो कि आप एसईओ राइटिंग वाले टूल में भी लॉग्ड इन हो एंड उसी ब्राउजर में दूसरे टैब में आप वर्डप्रेस का भी कनेक्शन कर रहे हो, सो दैट जैसे आप कनेक्ट पे क्लिक करोगे ऑटोमेटिकली कनेक्ट हो जाएगा। ठीक है, जब मैं रिफ्रेश करूंगा, ठीक है, योर साइट इज कनेक्टेड टू SEOwriting.ai। अब ये इंटीग्रेट हो चुका है। अब मैं फिर से जाऊंगा यहाँ पे एंड अब मैं करूंगा पब्लिश एंड यहाँ पे अब मुझे कुछ ऑप्शन सिलेक्ट करना है। सो सबसे पहले गाइस यहाँ पे पोस्ट टाइप, सो ये एक पेज है या पोस्ट है क्या है, सो ये पोस्ट है, सो मैं इसको पोस्ट करूंगा एंड मुझे इसको क्या करना है, पब्लिश करना है, ड्राफ्ट या स्केड्यूल करना है। सो अगर मैं इसको स्केड्यूल करूँ सो यहाँ पे मैं डेट एंड टाइम सिलेक्ट कर सकता हूँ, बट मैं इसको करूँगा पब्लिश एंड देन यहाँ पे कैटेगरीज का ऑप्शन है एंड टैग्स का। सो अभी तो कैटेगरी एंड टैग्स एज ऑफ नाउ क्रिएटेड नहीं है, सो मैं इसको ऐसे ही रहने दूंगा। ये जो ऑलरेडी एक बाय डिफॉल्ट कैटेगरी है वो सिलेक्ट कर रहा हूँ मैं। थोड़ी देर में आपको मैं इसी वीडियो में बताऊंगा कि कैसे आप स्पेसिफिक कैटेगरी के अंदर आप ब्लॉग पोस्ट पब्लिश कर सकते हो, वो भी मैं बताऊंगा। एंड देन ऑटो जनरेट टैग्स, अगर आप ये गाइस ब्लॉग पोस्ट ऑटोमेटिकली पोस्ट के अकॉर्डिंग टैग्स जनरेट कर देगा, बट अगर आपको ऑटोमेटिकली नहीं करना है सो आप मैनुअली यहाँ पे ऐड कर सकते हो। अगर आपको टैग्स चाहिए ही नहीं सो इसको भी अनचेक रहने दो, यहाँ पे भी कुछ मत करो। सो आई विल लीव इट एज इट इज एंड देन सीरियस यहाँ पे ऑप्शन है ऐड द फर्स्ट इमेज एज फीचर्ड इमेज। सो जो ब्लॉग पोस्ट का फीचर्ड इमेज होता है उसका उसका क्या इमेज होगा ब्लॉग पोस्ट के इमेज का। सो जो ब्लॉग पोस्ट के अंदर जो इमेज है उसका जो फर्स्ट इमेज अगर आपको एज अ फीचर्ड इमेज ऑफ योर ब्लॉग पोस्ट रखना है सो ये ऑप्शन रहने दो। एंड ऐड मेटा डिस्क्रिप्शन टू एक्सेप्ट फील्ड, मतलब इसको भी एनेबल रहने दो गाइस। सो मैं बता तो वो क्या है, मैं पहले करता हूँ पब्लिश। सीरियस वर्डप्रेस पब्लिश सक्सेसफुल, ओके। अब मैं जाऊंगा मेरी वेबसाइट में, ब्लॉग, सीरियस ये मेरा ब्लॉग पोस्ट जो मैंने जस्ट अभी क्रिएट किया आपके सामने। सो दिस इज द ब्लॉग पोस्ट दैट आई क्रिएटेड एंड सीरियस इसलिए मैंने बोला था ये दोनों ऑप्शन एनेबल रहने दो, दीज टू ऑप्शन, फर्स्ट इमेज, फीचर्ड इमेज एंड मेटा डिस्क्रिप्शन एक्सेप्ट फील्ड। सो उसके वजह से सीरियस ये जो आप इमेज देख रहे हो ये ऑटोमेटिकली, इसको बोलते हैं फीचर्ड इमेज, ये ऑटोमेटिकली यहाँ पे आ गया क्योंकि मैंने ये ऑप्शन सिलेक्ट किया। एंड ये जो डिस्क्रिप्शन है गाइस, ये डिस्क्रिप्शन इसको एक्सेप्ट फील्ड बोलते हैं। ये तभी पॉसिबल है अगर आप यहाँ पे ये ऑप्शन भी एनेबल करोगे, वरना ये डिस्क्रिप्शन वाला फील्ड आएगा ही नहीं गाइस। सो इसलिए ये दोनों ऑप्शन भी रहने देना। एंड अगर मैं इस ब्लॉग पोस्ट को ओपन करूँ सो सी गाइस ये ऐसा ब्लॉग पोस्ट हमारा शो होगा। दिस इज द ब्लॉग पोस्ट ऑन माई वर्डप्रेस वेबसाइट। सी गाइस ये मेरी वर्डप्रेस की वेबसाइट है एंड उसके ऊपर ये ब्लॉग पोस्ट ऐसे शो हो रहा है लाइक दिस। एंड सी गाइस अगर मैं यहाँ पे मेरी वेबसाइट में जाऊँगा एंड मैं जाऊँगा पोस्ट में, सी गाइस यहाँ पे पोस्ट ऑटोमेटिकली क्रिएट हो चुका है, यहाँ पे ऐड हो चुका है। सो ऐसे आप ऑटोमेटिकली यहाँ से एसईओ राइटिंग AI टूल की मदद से आप इजीली ब्लॉग पोस्ट क्रिएट कर सकते हो एंड फिर ऑटोमेटिकली उसे पब्लिश कर सकते हो या शेड्यूल कर सकते हो डायरेक्टली ऑन योर वर्डप्रेस वेबसाइट। एंड गाइस इस पोस्ट को जो आप पोस्ट क्रिएट करोगे उसको आप एडिट भी कर सकते हो इजीली। एंड सी गाइस एक यहाँ नॉर्मल ऑप्शन है एडिट ऑप्शन, जिससे बाय डिफॉल्ट जो वर्डप्रेस का एडिटर है वो ओपन हो जाएगा। लेट मी शो यू। लेकिन आई नो मोस्ट ऑफ अस यूज एलिमेंटोर फॉर एनी काइंड ऑफ एडिटिंग। सो मैं आपको बता दूं कि आप कैसे एलिमेंटोर से भी इसको एडिटिंग कर सकते हो। सो गो बैक टू वर्डप्रेस डैशबोर्ड। सो भाई सबसे पहले मैं यहाँ पे एलिमेंटोर इंस्टॉल कर लेता हूँ। एक्टिवेट। अभी गाइस मैं जाऊँगा प्लगइन्स में एंड देन यहाँ पे एसईओ राइटिंग वाला जो प्लगइन है उसकी सेटिंग्स में जाऊँगा मैं एंड देन सेटिंग्स एंड यहाँ पे स्ट्रक्चर्ड डेटा में इसको रहने दो जेसन एंड एलिमेंटोर में इसको कर दो येस।
एंड सेव चेंजेस। तो ठीक है, अभी मैं यहाँ पे एक और पोस्ट क्रिएट कर देता हूँ। एंड अभी मैं आपको बता दूँ कैसे आप उसको एलिमेंटोर से भी एडिट कर पाओगे। फॉर एग्जांपल नाइट वर्कआउट रूटीन, मैं क्विकली एक सेम फॉर्मेट यूज़ करके पोस्ट जनरेट करके आपको दिखा देता हूँ। सो सी गाइस मैंने सब सेटिंग कर दिया है, कीवर्ड टाइटल एंड सेटिंग्स फॉर द पोस्ट एंड इमेजेस वीडियोस कितने होंगे वो सब, एंड कीवर्ड्स एंड स्ट्रक्चर इंक्लूडिंग द हुक। एंड अभी गाइज यहाँ पे जैसे ही वर्डप्रेस आपका कनेक्ट हो जाएगा, सो आपको यहाँ पे पब्लिशिंग टू वेबसाइट वाले ऑप्शन में आपकी वर्डप्रेस वेबसाइट सिलेक्ट करनी होती है एंड देन टाइप पोस्ट एंड या दैट्स इट, एंड या मेक श्योर एनेबल दिस ऑप्शन। एंड अभी मैं इसको करूँगा रन। ठीक है, यहाँ पे ये पोस्ट क्रिएट हो रहा है अभी। तो ठीक है, ये ब्लॉग पोस्ट क्रिएट हो चुका है एंड आई एम श्योर ये यहाँ पे भी ऐड हुआ होगा। आई विल गो टू पोस्ट। ठीक है, न्यू ब्लॉग पोस्ट भी यहाँ पे ऐड हो चुका है। आई विल गो टू फिट माय वेबसाइट नाउ, ब्लॉग। ठीक है, ये न्यू ब्लॉग पोस्ट जो मैंने अभी एक और क्रिएट किया नाइट वर्कआउट वाला, वो क्रिएट हो चुका है। एंड ठीक है, नाइट का पूरा बैकग्राउंड भी है, प्रॉपर रेलेवेंट इमेजेस भी इंक्लूडेड है। सो अब मैं इसको ओपन करूंगा एंड ठीक है, एडिट विद एलिमेंटोर का ऑप्शन आ गया। इफ आई क्लिक ऑन इट, ठीक है, सब मैं इजीली इसको एडिट कर सकता हूँ किसी भी एलिमेंट को। सपोज मैं इसको सिलेक्ट करूंगा, आई विल गो टू स्टाइल, कलर में इसका कर दूंगा वाइट लाइक दिस। सो मैं ऐसे इसको इजीली एडिटिंग कर सकता हूँ। इसको भी मैं कर दूंगा वाइट लाइक दिस। सो एंटायर एलिमेंटोर का भी एक्सेस हो चुका है इस पोस्ट के ऊपर एंड मैं अभी एलिमेंटोर की मदद से इस AI जनरेटेड पोस्ट को भी एडिट कर सकता हूँ विद हेल्प ऑफ एलिमेंटोर बिकॉज ऑफ दिस सेटिंग इन दिस प्लगइन SEO राइटिंग। ये एलिमेंटोर वाले ऑप्शन को मैंने येस किया, इसलिए ये मैं एलिमेंटोर की मदद से भी इसको मैं एडिट कर सकता हूँ। सो गाइस बहुत फ्लेक्सिबल टूल है ये SEOwriting.ai। आप एलिमेंटोर से इसको एडिटिंग भी कर सकते हो आफ्टर इट इज जनरेटेड विद द हेल्प ऑफ AI। सो गाइस अभी मैं आपको बता दूँ ब्रांड वॉइस जो मैंने एक आपको ऑप्शन बताया था, दिस वन ब्रांड वॉइस, ये एग्जैक्टली होता क्या है। सो गाइस ब्रांड वॉइस का मीनिंग ये है, सो गाइस जैसे ब्रांड के कलर्स होते हैं, ब्रांड की वाइब्स होती है एटसेट्रा, ब्रांड कलर्स होते हैं राइट, जो आपको फिर कंसिस्टेंटली हर जगह वही कलर दिखेंगे। सो वो ब्रांड कलर्स होता है। सो वैसे ही ब्रांड के वॉइस भी होता है गाइस। सो ये ब्रांड वॉइस जो है, ये ऑप्शन यूज करके आप एक ब्रांड वॉइस क्रिएट कर सकते हो एंड वो ब्रांड वॉइस को आप यूज कर सकते हो ऑन योर ब्लॉग पोस्ट टू मेंटेन कंसिस्टेंसी। फिर आप कंसिस्टेंटली सेम ब्रांड वॉइस यूज करके फिर आपके ब्लॉग पोस्ट क्रिएट कर सकते हो विथ सेम टोनैलिटी एंड सेम वॉइस ऑफ योर ब्रांड इन द ब्लॉग पोस्ट। सो कैसे करना हो मैं बताता हूँ। तो सी यहाँ पे आपको जाना है एंड देन सी एक्सपर्ट नेविगेटर, ये जो ये मैंने एक ब्रांड वॉइस ऑलरेडी क्रिएट करके रखा था वो है। मैं बताता हूँ न्यू कैसे क्रिएट करना है। क्लिक ऑन क्रिएट ब्रांड वॉइस एंड अभी ये रेफरेंस पूछ रहा है कि कैसा टाइप ऑफ ब्रांड वॉइस आपको चाहिए। सो वो रेफरेंस के लिए आपसे डिटेल्स पूछ रहा है सो दैट वो खुद स्टडी करेगा एंड ब्रांड वॉइस क्रिएट रेडी कर देगा आपके लिए। सो आप एक कुछ टेक्स्ट ऐड कर सकते हो, मे बी ब्लॉग पोस्ट में से कॉपी करके आप कुछ ऐसे टेक्स्ट ऐड कर सकते हो यहाँ से, या फिर आप कुछ फाइल अपलोड कर सकते हो जहाँ पे ब्रांड लाइक फाइल ऑफ योर ब्लॉग पोस्ट एटसेट्रा, या फिर आप वेब स्क्रैप यूज कर सकते हो। ये मेरा फेवरेट ऑप्शन है। यहाँ पे सिंपली आप आपके ब्लॉग पोस्ट की, लेट मी शो यू, लिंक ऐड कर दो, ब्लॉग एंड मे बी दिस वन। मैं इसको कॉपी कर लूंगा एंड देन यहाँ पे मैं वो लिंक पेस्ट कर दूंगा ब्लॉग पोस्ट का। फिर वो ऑटोमेटिकली ब्लॉग पोस्ट को स्टडी करेगा एंड उसकी ब्रांड वॉइस कैसी है, ब्लॉग पोस्ट की टोन कैसी है, वो सब पूरा स्टडी करेगा वो। क्रिएट ब्रांड वॉइस, सीगेज यहाँ पे लिख के आ रहा है एनालाइजिंग ब्रांड वॉइस, वो पूरा भी एनालाइज कर रहा है। सो सीगेज यहाँ पे इसने ही पूरा एनालाइज कर दिया है एंड ये अब इसको नेम भी कुछ दे सकते हो। सपोज फॉर एग्जांपल
फिटनेस एनकरेजिंग वॉइस, समथिंग लाइक दिस, आपके रेफरेंस के लिए। एंड सी इसने ऑटोमेटिकली डिटेक्ट कर लिया कि वॉइस का टोन जो है वो एनकरेजिंग है, इन्फॉर्मेटिव है, एंड पॉइंट ऑफ व्यू इसमें थर्ड पर्सन है, एंड पर्सनल टच भी है, एंड वोकेबलरी कैसी है, इसकी लैंग्वेज कैसी है, एंड जो ब्लॉग पोस्ट है उसके मेन टारगेट ऑडियंस कौन है, वो सब इसने ऑटोमेटिकली डिटेक्ट कर लिया। एंड ब्लॉग पोस्ट का मिशन क्या है, मतलब इस ब्रांड वॉइस के इस टूल में ब्रांड वॉइस जो आप क्रिएट करते हो उसे ऑटोमेटिकली ये भी डिटेक्ट करता है ब्लॉग पोस्ट समझ के कि आप क्या प्रोवाइड करना चाह रहे हो विद द हेल्प ऑफ ब्लॉग पोस्ट। सो इन माई केस विद दिस ब्लॉग पोस्ट, fitness blog post, I am trying to encourage people and motivate people for fitness and health, staying healthy. So ये उसने ऑटोमेटिकली से यहाँ डिटेक्ट कर लिया, एम्पावर पीपल टू अचीव फिटनेस गोल, ऑटोमेटिकली उसने सब डिटेक्ट कर लिया। सो अब चाहो तो और कुछ एलिमेंट्स ऐड कर सकते हो, अदरवाइज जस्ट सेव दिस। सो सी गाइस ये मैंने अभी क्रिएट किया है फिटनेस एनकरेजिंग वॉइस वाला ब्रांड वॉइस, एंड ये पहले वाला मैं इसको कर दूंगा डिलीट। सो गाइस अब क्या होगा कि जब भी मैं नेक्स्ट ब्लॉग पोस्ट क्रिएट करूंगा, सो मैं चाहूँ तो ये वाला ब्रांड वॉइस सिलेक्ट कर सकता हूँ। सो इससे क्या होगा, इसमें जो टोन है, ये जो फिटनेस एनकरेजिंग वॉइस वाला जो ब्रांड वॉइस मैंने क्रिएट किया है, सो इसमें जो टोन है एनकरेजिंग इन्फॉर्मेटिव टोन, एंड इसके जो टारगेट ऑडियंस है, इसका जो मिशन है, ये सब ध्यान में रख के फिर वो एक ब्लॉग पोस्ट क्रिएट करेगा। सो कंसिस्टेंसी इससे मेंटेन रहती है आपके ब्रांड की इन योर ब्लॉग पोस्ट। सो इसलिए ब्रांड वॉइस का ऑप्शन भी एक अच्छा है टू मेंटेन कंसिस्टेंसी इन योर ब्लॉग पोस्ट। अब इसको यूज़ कैसे करना है वो मैं बता दूँ। आपको सिंपली जाना है ब्लॉग पोस्ट जनरेशन के ऑप्शन में, एंड यहाँ पे आपको सिंपली आपको यहाँ पे ब्लॉग ब्रांड वॉइस सिलेक्ट करना है, फिटनेस एनकरेजिंग वॉइस। सो अभी वो सब ध्यान में रखेगा कि कैसा टोन आपको चाहिए, एंड कैसा वॉइस होगा आपके ब्लॉग पोस्ट का, कैसी वर्डिंग्स होगी, कैसे टारगेट ऑडियंस है, वो सब ध्यान में रख के फिर वो उसी फॉर्मेट में ब्लॉग पोस्ट आपके लिए क्रिएट करेगा, सो दैट आपके ब्लॉग पोस्ट में कंसिस्टेंसी रहेगी। सो वैसे अभी मैं एक और इंटरेस्टिंग ऑप्शन आपको बताता हूँ, बल्क आर्टिकल जनरेशन। सो वैसे ये ऑप्शन से आप अप टू हंड्रेड्स ऑफ आर्टिकल्स क्रिएट कर पाओगे इन वन क्लिक, एंड फिर उन सबको ऑटोमेटिकली वर्डप्रेस में ऑटोमेटिकली पोस्ट भी कर पाओगे डायरेक्टली ऑन योर वर्डप्रेस ब्लॉगिंग वेबसाइट। सो बहुत ही पावरफुल ऑप्शन है गाइज ये। सो कैसे इसको यूज़ करना है वो मैं बताता हूँ। सो सिंपली क्लिक ऑन इट। सो गाइज यहाँ पे कुछ डिटेल्स ऐड करने के पहले गाइज मैं सोच रहा हूँ कि मैं यहाँ पे मेरी वेबसाइट के अंदर ब्लॉग में मैं कुछ कैटेगरीज ऐड करूँगा। ये मैं मेन्यूज यहाँ से हटा दूंगा, मैं सिर्फ कैटेगरीज रखूँगा। एंड फिर मैं क्योंकि मुझे आपको ये भी बताना है कि कैसे आप स्पेसिफिक कैटेगरी के अंदर भी ब्लॉग को ऑटोमेटिकली पब्लिश कर सकते हो, स्पेसिफिक कैटेगरी के अंदर भी डायरेक्टली फ्रॉम हियर। सो मैं बताता हूँ, इसके लिए मुझे सबसे पहले यहाँ पे कुछ ब्लॉग पोस्ट के कैटेगरीज क्रिएट करने होंगे। सो मैं वो कर देता हूँ क्विकली। सो बस ब्लॉग पोस्ट में कैटेगरी क्रिएट करने के लिए मैं जाऊँगा पोस्ट में, एंड देन कैटेगरीज, एंड आई विल कीप 2 कैटेगरीज, मॉर्निंग एंड और एल्स 3 कैटेगरीज। सो मैं सबसे पहले कर दूंगा मॉर्निंग वर्कआउट रूटीन, एंड मैं न्यू कैटेगरी ऐड कर दूंगा नाइट वर्कआउट रूटीन, एंड वन लास्ट आफ्टरनून वर्कआउट रूटीन। सो सीखिए ये 3 कैटेगरी क्रिएट हो चुके हैं। अब मैं बता दूं कि बल्क में मैं पोस्ट भी क्रिएट करूंगा इन जस्ट 1 क्लिक, एंड फिर उसको मैं कैसे कैटेगरीज में ऑटोमेटिकली यहाँ से पब्लिश कर सकता हूँ स्पेसिफिक कैटेगरी में, वो भी मैं बताऊंगा अभी। सो गाइस यहाँ पे मैं सबसे पहले एक मेन कीवर्ड ऐड कर देता हूँ, फॉर एग्जांपल मॉर्निंग डाइट फॉर मॉर्निंग वर्कआउट, एंड देन जनरेट। सो सी गाइस इस कीवर्ड के बेसिस पे उसने ऑटोमेटिकली टाइटल एंड कीवर्ड्स उस पोस्ट के लिए उसने ऐड कर दिया। अब मैं ऐड रो करूँगा, मैं यहाँ पे लिखूँगा डाइट फॉर आफ्टरनून वर्कआउट, अगेन जनरेट।
ठीक है। सो सेकंड वाले के लिए भी इसने टाइटल एंड कीवर्ड जनरेट कर दिया। सो ऐसे आपको जितने भी आप चाहो उतने आप ऐड रो करके हंड्रेड्स ऑफ आर्टिकल्स के लिए आप ऐसे डिटेल्स प्रोवाइड कर दो। मैं टोटल 6 करूँगा यहाँ पे, टोटल 6 और एल्स टोटल 9। सो 2 हो चुके हैं, मैं क्विकली और 7 करता हूँ सेम फॉर्मेट में। सो सी गाइस, अभी मैंने टोटल 9 ब्लॉग पोस्ट के लिए सब डिटेल्स प्रोवाइड कर दिए। 9 ब्लॉग पोस्ट बल्क जनरेशन के लिए, मेन कीवर्ड, सबके टाइटल एंड सबके लिए कीवर्ड, सब कुछ, हर टोटल 9 ब्लॉग पोस्ट के लिए सब डिटेल्स रेडी हो चुके हैं। मैंने सिर्फ कीवर्ड प्रोवाइड किया, बेसिकली द कीवर्ड रिप्रेजेंटिंग द थीम ऑफ द पोस्ट, मतलब किस रिलेटेड पोस्ट होने वाला है वो बस मैंने प्रोवाइड किया। फिर ऑटोमेटिकली उसने टाइटल एंड कीवर्ड प्रोवाइड कर दिया है फॉर द ब्लॉग पोस्ट ऑफ ऑल ऑफ देम। अभी गाइज मुझे क्या करना है कि अब मैं यहाँ पे कुछ सेटिंग्स करूँगा, लाइक लैंग्वेज एंड आर्टिकल टाइप। मैं इसको रख देता हूँ ऐसे डिफ़ॉल्ट रहने दूंगा, आर्टिकल साइज स्मॉल। इसकी टोन में रखूँगा इंफॉर्मेशनल, AI मॉडल GPT-4 एंड पॉइंट ऑफ व्यू रीडेबिलिटी जो रिकमेंडेड है मैं वही सिलेक्ट करूँगा, एंड AI कंटेंट रिमूवल, यस। ब्रांड वॉइस में रखूँगा फिटनेस एनकरेजिंग वॉइस, जो मेरे ब्लॉग पोस्ट का एक कंसिस्टेंट ब्रांड वॉइस है वही मैं यूज़ करूँगा, सो दैट हर ब्लॉग पोस्ट में सेम मेरा ब्रांड का रिफ्लेक्शन आएगा। एंड डिटेल्स टू इंक्लूड कुछ नहीं, यस। इमेजेस 2, इमेज स्टाइल फोटो, यस 1। सो ये जो भी आप सेटिंग कर रहे हो गाइस, ये एक बार ही आपको करना है, सो दैट ये जितने भी आप यहाँ पे ब्लॉग बल्क में जनरेट करोगे ब्लॉग पोस्ट, सब में वो अप्लाई हो जाएगा। फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे AI इमेजेस 2 सिलेक्ट किया, सो हर एक ब्लॉग पोस्ट में 2 इमेजेस आ जाएंगे। सो ये जितनी भी सेटिंग है ये आप यहाँ पे करोगे बल्क जनरेशन में जाके, सो वो हर ब्लॉग पोस्ट के अंदर वो सेटिंग अप्लाई हो जाएगी। आपको एक बार ही करना है बस। एंड देन स्ट्रक्चर में मैं यहाँ पे रखूँगा स्टैटिस्टिकल और फैक्ट, फॉक, नो, एंड अब मैं इसको करूँगा यहाँ पे रन, एंड देन अब ये कंफर्मेशन मांग रहा है, सो मैं इसको करूँगा कंटिन्यू। ठीक है, यहाँ पे टोटल 9 आर्टिकल्स ऑटोमेटिकली, इसी के ये 2 तो मैंने पहले क्रिएट किए थे। अब ये जो टोटल आप 9 देख रहे हो, ये टोटल ये सब एक साथ अभी जनरेट हो रहे हैं गाइस। सो ठीक है, यहाँ पे कुछ ब्लॉग पोस्ट क्रिएट हो चुके हैं, 1 2 3 4 5 6, और ये 3 और बाकी है बस। सो क्विकली सीरियस लास्ट 2, सो से क्विकली गाइस ये जनरेट हो जाता है विद इन फ्यू मिनट्स। एंड द लास्ट वन, ठीक है, सब ब्लॉग पोस्ट रेडी हो चुके हैं बल्क में। सो सी गाइस ये सब पोस्ट क्रिएट हो चुके हैं एंड मैंने कैटेगरी भी यहाँ से क्रिएट कर दिया। सो मैं बता दूँ कैसे आप स्पेसिफिक कैटेगरी में भी आप किसी ब्लॉग पोस्ट को पब्लिश कर सकते हो। फॉर एग्जांपल ये फर्स्ट वाला है एक्सरसाइजेस फॉर नाइट वर्कआउट। मैं इसको ओपन करता हूँ। सो गाइस कितना रेलेवेंट इमेज है, नाइट का सीन है एंड यहाँ पे एक लेडी एक्सरसाइज कर रही है एंड यहाँ पे सब इक्विपमेंट्स भी रखे हुए हैं इन दिस पार्क। एंड या गाइस बाय द वे, अगर आपको कोई इमेज पसंद नहीं आ रहा है, अगर आप सिंपली इसको रीजनरेट भी कर सकते हो। सी गाइस, एंड ये पहले से बेटर लग रहा है मुझे, इमेज पूरा रीजनरेट हो चुका है। सो ये भी एक बहुत ही अच्छा फीचर है गाइस। एंड देन क्लिक ऑन पब्लिश एंड मेक श्योर योर वेबसाइट इज सिलेक्टेड। सी गाइस यहाँ पे तीनों कैटेगरी शो हो रही है जो मैंने वर्डप्रेस में यहाँ क्रिएट की थी। सो अभी मैं यहाँ पे करूँगा नाइट वर्कआउट को सिलेक्ट, इस कैटेगरी को, एंड देन बोथ ऑप्शन एनेबल्ड, पब्लिश। सी गाइस ये पोस्ट अभी ऑटोमेटिकली मेरी वर्डप्रेस वेबसाइट पे तो जाएगा ही, प्लस उस स्पेसिफिक कैटेगरी के साथ अंडर असाइन हो जाएगा जो मैंने अभी यहाँ पे सिलेक्ट किया, नाइट वर्कआउट। सी गाइस ओके, अब मैं इसको करूँगा रिफ्रेश, देन आई विल गो टू ऑल पोस्ट। सी गाइस नाइट वाला, नाइट टाइम एक्सरसाइज वाला ब्लॉग पोस्ट है, नाइट टाइम एक्सरसाइज ब्लॉग पोस्ट, कैटेगरी नाइट वर्कआउट रूटीन।
ऑटोमेटिकली ब्लॉग पोस्ट स्पेसिफिक कैटेगरी में ऐसे आप पब्लिश कर सकते हो. So now guys, we are on the final step. Actually what I want to do is, this is a blogging website, right? So मेरे को यहाँ पे जितने भी ऑप्शन है ये सब नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ ब्लॉग के ऑप्शन चाहिए, ब्लॉग कैटेगरीज. So I will quickly go to appearance and menus, and I will delete this menu. Now the menu is entirely empty. अभी मैं guys जाऊँगा व्यू ऑल में एंड कैटेगरीज, व्यू ऑल. अब यहाँ से मैं कैटेगरीज को ऐड करूँगा मेन्यूज में, एंड उसके लिए मैं सबसे पहले एक मेन्यू का नेम क्रिएट करूँगा, मेन मेन्यू. एंड वो मेन मेन्यू होगा प्राइमरी मेन्यू. सो ये वाला सिलेक्ट करना है, प्राइमरी मेन्यू, एंड देन क्रिएट मेन्यू. अब इस मेन मेन्यू को जो मैंने क्रिएट किया उसके अंदर मैं कैटेगरीज ऐड करूँगा. कैटेगरीज, व्यू ऑल, सिलेक्ट ऑल, ऐड टू मेन्यू, सेव मेन्यू. सो सी गाइस, इससे मैंने क्या किया, मैंने जो हेडर का नेविगेशन है, सो सी गाइस यहाँ पे अभी ऐसे मेन्यू आइटम्स में यहाँ पे कैटेगरीज आ गई. सो यूज़र जब भी कोई कैटेगरी पे क्लिक करेगा सो उस कैटेगरी के पोस्ट आ जाएंगे. एंड सो फॉर एग्जांपल मैंने नाइट वर्कआउट में एक पोस्ट ऐड किया था, राइट? सो मैं नाइट वर्कआउट सिलेक्ट करता हूँ अगर, सी गाइस नाइट वर्कआउट वाला पोस्ट यहाँ पे आ गया. सो गाइस ऐसे ही जितने भी पोस्ट है आप सिंपली जाओ ये बिल्डर वाले ऑप्शन में, जितने भी पोस्ट है आप सिंपली उनको यहाँ से पब्लिश कर सकते हो, जो भी कैटेगरी में आपको पब्लिश करना है यहाँ पे. सो फॉर एग्जांपल दिस इज रिलेटेड टू आफ्टरनून वर्कआउट रूटीन, सो आई विल सिलेक्ट दैट कैटेगरी एंड पब्लिश. So it has been published. Now I will go to afternoon workout routine. See guys, the post is already published in that specific category. So this is how आप easily bulk post generate कर सकते हो यहाँ से. बल्क आर्टिकल जनरेशन के ऑप्शन से, एंड जितने भी आप पोस्ट जनरेट करोगे यहाँ पे उनको आप इजीली जहाँ चाहो वहाँ डिफाइन कर सकते हो कि किस कैटेगरी में आपको पब्लिश करना है. एंड फिर वो जहाँ पे आप पब्लिश करोगे जो भी कैटेगरी में, आपकी वेबसाइट पे ऑटोमेटिकली उस कैटेगरी में वो पोस्ट शो होना स्टार्ट हो जाएगा. गाइस SEOwriting.ai ये जो टूल है ये आप एब्सोल्युटली फ्री ऑफ कॉस्ट यूज़ करना स्टार्ट कर सकते हो, क्योंकि इन लोगों के पास टोटल 3 प्लान्स है एंड वन ऑफ देम इज़ फ्री. आई विल शो यू. सो सी गाइस यहाँ पे टोटल 3 प्लान्स है एंड इसमें से एक फ्री प्लान है, सो आप डायरेक्टली इसको स्टार्ट कर सकते हो यूज़ करना फॉर एब्सोल्युटली फ्री. बट अगर आपको ज़्यादा ब्लॉग पोस्ट क्रिएट करना है, क्योंकि किसी फ्री प्लान में आप अप टू 5 आर्टिकल्स ही जनरेट कर पाओगे फॉर फ्री. सो बट इट्स अ गुड वन टू स्टार्ट विद एंड यूज़ दिस टूल. लेकिन अगर आपको ज़्यादा ब्लॉग पोस्ट क्रिएट करना है और एडवांस फीचर्स को एक्सेस करना है लाइक बल्क जनरेशन एंड और भी बहुत सारे एडवांस फीचर्स है जैसे मैंने वीडियो में बताया, एंड यहाँ पे भी सब मेंशन्ड है हर एक प्लान के सब एडवांस फीचर्स. सो अगर आपको ज़्यादा ब्लॉग पोस्ट जनरेट करने एंड एडवांस फीचर्स का एक्सेस भी चाहिए, देन यू कैन स्विच टू एनी ऑफ द पेड प्लान्स. आप एक कोड यूज़ कर सकते हो, अभी 25 ये कोड है, इससे आपको 25% एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिल जाएगा किसी भी पेड प्लान पे. सो 25% डिस्काउंट के लिए कोड एंड ये टूल एक्सेस करने के लिए लिंक दोनों ही वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दिया है मैंने. सो गाइस दिस इज़ हाउ आप इजीली हाई क्वालिटी एंड फुल्ली SEO ऑप्टिमाइज्ड ब्लॉग पोस्ट क्रिएट कर सकते हो एंड ऑटोमेटिकली उसे आपकी वर्डप्रेस वेबसाइट में पब्लिश भी कर सकते हो बाय यूजिंग SEOwriting.ai टूल that will help you to save lots of time and efforts in WordPress blogging website creation. So that's it for this video guys. I hope you found this video helpful. If you did, make sure to give a thumbs up and subscribe to this channel to receive notifications for videos related to online advertising, website creation and many more related to digital marketing. Until then, keep learning and goodbye.